अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर शुएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिट एंड अवेयर। तो जनाब आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं। ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है जो हमने आपको रमज़ान के हवाले से सहरी और इफ्तारी की डाइट बताई थी। अब आपको इंसुलिन यूनिट्स के एडजस्टमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको बताना, वो ये हैं कि अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंसुलिन रिजीम को फॉलो कर रहे हैं। बेजल बोलस जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है टाइप 1 डायबिटीज़ में, अच्छे बेहतरीन तरीके से ब्लड शुगर लेवल्स और बेहतरीन कवरेज मिलती है बेजल बोलस रिजीम से टाइप 1 डायबिटीज़ में। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में 70-30 का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। 70-30 इंसुलिन का कॉम्बिनेशन जो मुख्तलिफ कंपनीज की आती है। ठीक है, इसके अलावा एन और आर का कॉम्बिनेशन भी चल रहा होता है। मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन में डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें देखी जाती हैं वो दो रिजीम्स होती हैं जो प्री मिक्सड होती हैं, जिसमें 70-30 भी आ जाती है, आर और एन भी आ जाती है, और बेजल बोलस रिजीम आ जाती है जिसमें हर खाने से पहले एक इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगाई जाती है, और इसके अलावा एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगाई जाती है जो कि मुख्तलिफ कंपनियों की होती है। जो बेजल बोलस रिजीम है उसमें डोज एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी और प्री मिक्स में कैसे होंगी। अब मैं आपको आसान सिंपल लफ्जों में बताऊं कि अगर कोई नोवो रैपिड इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहा है, वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, वो बोलस इंसुलिन जो हर खाने से पहले लगती है। अब क्योंकि ये रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया, आप रोज़े रख रहे हैं, अब इसमें दो मील्स ही होंगे, इफ्तारी होगी और सहरी होगी। अब सहरी की बात करें तो सहरी में मिसाल के तौर पर आपने रैपिड एक्टिंग के दिन में लगाने थे 6 यूनिट सुबह नाश्ते से पहले, 6 यूनिट दोपहर खाने से पहले और 6 यूनिट रात खाने से पहले। तो ये बन गए आपके टोटल 18 यूनिट। आप इसको डिवाइड कर लें 50% में, मतलब इसको 50% रिड्यूस कर दें तो आपके बन जाएंगे कितने, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट लगाएंगे आप सुबह सहरी से पहले। ठीक है, उसके बाद सहरी में क्या खाना है वो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप इस तरह अपनी सहरी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपने पूरे दिन की ब्लड शुगर लेवल्स नोट करेंगे। तरीक़ाकार वही होगा, एक दफ़ा सहरी करने से पहले, फिर उसके बाद आप सुबह 8 से 9 बजे करेंगे, फिर दोपहर को 2 से 3 बजे होगी, फिर शाम को 5 बजे के टाइम होगी, और फिर रोज़ा इफ्तार करने से पहले होगी। आपकी बेजल इंसुलिन जो दिन में एक बार लगाई जाती है, अब उसी के बारे में बात हो रही है। तो जैसे वो मुख्तलिफ कंपनीज की आती है जो कि 24 घंटे तक आपके जिस्म में असर रखती है, उसके तो यूनिट आपके जो है रात इफ्तारी के बाद, जो जैसे कि रात खाने के बाद होते हैं उसी तरह रात इफ्तारी के बाद आप उसको लगा लेंगे। तो उसमें भी आपने क्या करना है, उसकी डोज को रिड्यूस कर देना है। ठीक है, उसकी डोज को रिड्यूस कर देना है। कितना रिड्यूस करना है, उसकी डोज को आपने 40% रिड्यूस कर देना है। अच्छा, अब चलते हैं अब 70-30 प्री मिक्स की तरफ। प्री मिक्स में आपने डोज एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, वो डोज जो आपको सुबह नाश्ते से पहले लगती है उस डोज को आप खींच के ले आएंगे नीचे इफ्तारी के टाइम पे। ठीक है, इफ्तारी के टाइम पे आगे जितने यूनिट आपने सुबह नाश्ते से पहले लगाने थे उतने यूनिट आप इफ्तारी के टाइम पे लगाएंगे। ठीक है, और जो आपकी रात को लगनी थी रात खाने से पहले, उसको आप खींच के सहरी की तरफ ले जाएंगे और उसको आप रिड्यूस करेंगे। कितना रिड्यूस, आप 30-40% रिड्यूस करेंगे। फिर मिसाल के तौर पे 20 यूनिट आपने रात को खाने से पहले लगाने थे इंसुलिन के, 20 यूनिट आपने सुबह नाश्ते से पहले लगाने थे और 20 रात के खाने से पहले लगाने थे। अब क्योंकि रमज़ान आ गया, आप वो 20 यूनिट लगाएंगे शाम को इफ्तारी से इफ्तारी के टाइम पे। ठीक है, और जो 20 यूनिट आप रात वाले थे वो खींच के सहरी पर लेकर जाके 30% 40% रिड्यूस करके 20 की बजाय 14 या 15 पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी 70-30 की डोज को एडजस्ट करना है। ये बेजल बोलस कॉम्बिनेशन और 70-30 की डोज है। एडजस्टमेंट्स का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, मुश्किल लग रही हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब आप इस डोजेज रिजीम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर रोज़े के दरमियान में आपको सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के आ जाएँ, ब्लड शुगर लेवल्स लो पर जाना शुरू हो जाएँ, हाथ पाँव का कांपना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, पसीना आना, तो आप रोज़ा उसी टाइम तोड़ देंगे। ठीक है, आपने ये इंतज़ार नहीं करना। कभी कभी ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि 5-5:30 बजे के टाइम शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गई, पर उनकी फुल कोशिश होती है कि बस अब आधा घंटा रह गया, फटाफट बस किसी तरीके से गुजार लें और फिर हम इफ्तार कर लें। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा।
ठीक है। ये डोजेज रिजीम जो आपको मैंने बताई है, आप इसको फॉलो करना शुरू करें और फिर आप इसकी एडजस्टमेंट अपनी ब्लड शुगर लेवल्स के मुताबिक कर लें। ठीक है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो करीबी डॉक्टर हैं वहाँ से उनके पास चले जाएं, उनसे मशवरा कर सकते हैं आप कि डोज एडजस्टमेंट्स कैसे की जाएं। जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे होंगे उसी के मुताबिक आपने यूनिट्स को ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत कर लेना है। ठीक है, कुरेक्शन डोज जिसको कहते हैं, कुरेक्शन डोज के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर के बारे में बताया जाएगा और करेक्शन डोज क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है इसके बारे में बताएंगे। तो ये एक अलग से वीडियो बनेगी जो इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। इस पे अमल करें और फिर भी अगर आपको कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी गाइड किया जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।